क्या कहते हो मोदी जी, छोड़ दें ये काम? अरे इस बंदरगाह पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ये कोई बंदरगाह है? बिल्कुल बीचा बीच समुद्र में से जहाज में से सामान ढो के लाना पड़ता है। अरे ऐसे कोई बंदरगाह होते? बंदरगाह तो ऐसे होते हैं कि जहाज किनारे पे आके लग जाता है, उसमें से सामान ढोना पड़ता है। लेकिन यहाँ का मालिक बिल्कुल बीचा बीच समुद्र में जहाज को रुकवाता है और वहां से सामान ढुलवाता है। भाई मैं तो आज से काम छोड़ रहा हूँ। भाई क्यों मोदी जी, तुम छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? अरे योगी जी, मैं काम कब का छोड़ देता, समझे, कब का छोड़ देता। यहाँ का जो मालिक है वो 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दबा कर रखता है अपने पास। वो तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह देगा ही नहीं अगर तुम काम छोड़ के जाओगे। अगर तुम्हें काम छोड़ना है तो अपनी 1 महीने की तनख्वाह को बिल्कुल भूलना पड़ेगा। बोलो, भूलोगे तुम तनख्वाह को? वैसे मोदी जी, और दिनों के हिसाब से आज तो पानी कम था बंदरगाह के अंदर समुद्र में। देखो आज तो मेरी लंगोट भी नहीं भीगी। मैंने लंगोट बांध ली थी, लंगोट बिल्कुल भी नहीं भीगी। बिल्कुल वैसी की वैसी लंगोट है मेरी, समझे, नीचे पैरों तक पानी है बस। वैसे मोदी जी, योगी जी, काम तो छोड़ने का मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मोदी जी मैं अपनी तनख्वाह नहीं कटवाऊंगा 1 महीने की, समझे। अगर मेरा एक एक पैसा मिल जाए तो मैं आज ही काम छोड़ दूंगा ये। अरे अपनी अपनी कहते रहोगे कि मेरी भी कोई सुनोगे? क्यों मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, मेरी भी सुनोगे? अरे मैं तो ये काम बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस बुढ़ापे में क्या काम छोड़ूंगा, कोई दूसरा काम मिलेगा ही नहीं। अरे इस बंदरगाह में 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से तो कोई डूबा नहीं। वो जहाज अंदर इसलिए रोकता है क्योंकि किनारे पे गहरा नहीं है पानी, जहाज टकरा जाएगा यहाँ आकर, इसीलिए वो थोड़ा अंदर को रोकता है। मैं तो भाई यही काम करूंगा, तुम करो या मत करो। देखो केजरीवाल और राहुल भी तो कर रहे हैं काम, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। अरे लालू जी, हम तुमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं काम छोड़ने की। छोड़ो या मत छोड़ो, हमें क्या लेना देना, हम तो छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले भूल गए, तुम्हारी पैर में एक जोंक चिपक गई थी इसी पानी में, और राहुल के भी बराबर से एक मगरमच्छ निकल के गया था, वो तो उसकी नजर नहीं पड़ी मगरमच्छ की, नहीं तो कबाड़ा हो जाता। इस पानी का काम मैं नहीं करूंगा भाई, खतरे। केजरीवाल जी, मैं इसीलिए मोदी जी की इस कार पे नहीं बैठना चाहता हूँ। अब आप देख ही रहे हो ये बीच रास्ते में खराब हो गई। मैंने आपसे कहा था इनकी कार में मत बैठो मत बैठो। वो तो भला हो इन मैकेनिक साहब का जो यहीं पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे, वो मिल गए और कहने लगे कि मैं कार मैकेनिक हूँ और कार को सही करने लगे, नहीं तो यहीं पे पड़े रहे थे पूरा दिन। अरे ज्यादा मत बोलो अखिलेश, अपने सामान की हालत देखिए, कितना सामान था अपने पास। कोई भी गाड़ी वाला और कार वाला अपनों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अपने पास सामान इतना ज्यादा था, कोई ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये क्यों भूल रहे हो, अपने इतने सामान की वजह से ही इनकी गाड़ी खराब हुई है। वो तो मोदी जी का धन्यवाद करो कि इन्होंने इतना सामान लाद लिया अपना, नहीं तो इसी गांव में रह जाता सारा का सारा सामान। अरे लाद लिया तो क्या हुआ, एहसान थोड़ी करा, पैसे नहीं लेंगे। एक तो हमें ऊपर बैठा दिया है कार के ऊपर, और अंदर योगी जी को बैठा दिया है। अरे भाई साहब, कब तक खुटर खुटर करते रहोगे? कुछ तो बताओ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि या दूसरे मैकेनिक को बुलाऊं मैं? 1 घंटे से यूं ही इंजन के पास खड़े होके खुटर खुटर कर रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो। अरे क्या बताऊं मैं आपको, सच सुनने के लिए तुम्हारे कान तैयार है? अगर सच सुनने के लिए तुम्हारे कान तैयार हो तो बोलूं मैं, कुछ बोलो। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आसमान गिर गया? बोलो ना, जल्दी बोलो। ऐसा है, आपकी कार के जितने भी पिस्टन थे सारे के सारे पिस्टन टूट गए। अब ये कार ऐसे तो सही हो नहीं सकती, इसे गैराज में ले जाना पड़ेगा। एक रास्ता और है। जी बोलिए, दूसरा रास्ता बताइए, मुझे लगता है दूसरा रास्ता बढ़िया होगा, वो बताओ। यही पास में एक कबाड़ की दुकान है, उस कबाड़ की दुकान में अपनी कार को बेच दो। अरे भाई, आपको शर्म नहीं आती? जरा सी कार पे बेचारी पे इतना वजन लादे पड़े हो। कार भी तो कहती होगी किसके हपट्टे पड़ गई मैं। अरे मोदी जी, ये कैसा मैकेनिक है, ये तो उल्टी सीधी सलाह दे रहा है। अरे भाई, मुझे लगता है तुम मैकेनिक हो ही नहीं, तुम तो यहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। बेफालतू में आप कहने लगे कि मैं मैकेनिक हूँ, मैं सही कर दूंगा गाड़ी को। ऐसे गाड़ी सही करोगे, कबाड़ में बेचने की बात कर रहे हो? केजरीवाल जी और अखिलेश जी, मैं तो उतर रहा हूँ यहाँ पर भाई, मैं इंतजार नहीं करूंगा। अब मोदी जी की कार का कोई भरोसा नहीं कि ये ठीक हो भी या ना हो, इसीलिए नीचे चलकर रोड पे हाथ दो, कोई दूसरी कार को रुकवाओ, उसी में अपना सामान लाद लेंगे।